जो इसकी चार्जिंग पिन है टूट गए। आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसके जो प्रिंट वगैरह है बिल्कुल उखड़ गए हैं। इसका देखिए ये पॉइंट ग्रीन ग्रीन जाके ये हमारी आईसी के एक पॉइंट पे आ गया। आपको यहाँ पे वायर को जोड़ना है, आप निकाल लेते हैं। और एक चीज देखिए फ्रेंड कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बैटरी को निकाला तो ये वाली लाइट लाल रंग की इसकी जल पड़ी है। और इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है यहाँ से आप डायरेक्ट इसको जंपर मार सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड जो कि अभी तक जो वोल्टेज हमें मिल रही थी। एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड हमारे पास W887 मॉडल का एक ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है, जिसके अंदर फ्रेंड जो इसकी चार्जिंग पिन है वो टूट गई है, जिसकी वजह से अब ये चार्ज नहीं हो रहा फ्रेंड। तो ऐसे में फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई इस टाइप का कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यही कंपनी हो या यही मॉडल हो, आपके पास कोई भी मॉडल हो, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। तो सब कुछ मैं आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ फ्रेंड। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले अब हमें क्या करना है, जैसे कि इसकी जो चार्जिंग पिन टूट गई है, यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा दूं, जो इसकी चार्जिंग पिन है टूट गई। तो ऐसे में फ्रेंड हमें इसके बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोर्ड पे ही काम करना है। बोर्ड के अंदर ही इसका जो चार्जिंग जैक है वो लगा होता है। तो बोर्ड को निकालने के लिए देखिए फ्रेंड ये तो एक बार खुल चुका है स्पीकर, क्योंकि शायद पहले भी रिपेयर हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे जो फोम लगा था वो हट चुका है। अगर आप अपने स्पीकर को पहली बार खोल रहे हो तो वहां पे इस टाइप का एक फोम लगा मिलेगा नीचे एक साइड में, और वहां पे इस टाइप से 3 पेच मिलेंगे। तो आपको या तो आप ऐसे करके इसको फोम को निकाल के इस पेच को आपको खोलना पड़ेगा, या फिर फोम के ऊपर से ही ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा किसी पेचकस से, जिससे ये होल हो जाए और आपको पता चल जाए कि यहाँ पे पेच है और आपको इन पेच को खोलना है। तो इस तरीके से आप खोल सकते हो या फिर पूरे फोम को हटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पेज को खोल लेना है। तो चलिए मैं इस पेज को खोल लेता हूँ फटाफट। इस तरीके से हम खोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसके तीनों पेज को खोल दिया है। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये देखिए फ्रेंड इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, तो ये इसके ऊपर का प्लास्टिक का है, तो इसको भी मैं साइड में रख दूं। तो चलिए फ्रेंड बोर्ड को हम निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल आपको प्यार से इसको उठाना है, कहीं इसके अंदर से कोई और वायर ना टूट जाए। आप अगर झटके से इसको उठाते हो तो इस टाइप से, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये जो इसके ऊपर बटन का ये पॉइंट है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये इसके ऊपर से लगा होता है बटन के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये चार्जिंग पिन लगी हुई थी, और चार्जिंग पिन आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसके जो प्रिंट वगैरह है बिल्कुल उखड़ गए हैं, यानी हम दोबारा से इस पे सेम चार्जिंग पिन नहीं लगा सकते। और अगर आप इसको लगाना भी चाहोगे फेविक्विक वगैरह से किसी तरीके से जुगाड़ करके, तो वो फिर ज्यादा दिन यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। तो ऐसे में फ्रेंड काफी सारे लोग सोचते हैं कि अब हम करें क्या, हमारे प्रिंट भी उखड़ गए हैं, ऐसे में लाइन भी नहीं मिल रही। तो सब कुछ मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा और वायरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लो फ्रेंड, क्योंकि काफी सारे व्यूवर इस टाइप के स्पीकर के अंदर वायर वगैरह टूट जाती है, निकल जाती है, तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये जो एक वायर है ये हमारे क्रिस्टल आईसी के पास लगा हुआ है। तो ये जो वायर है ये हमारी एंटीना की वायर है, और इस एंटीना वायर को आप देखोगे तो ये जो हमारा पकड़ने के लिए दिया गया है, टांगने के लिए, तो इसके अंदर ये वायर लगी होती है। तो अगर आपकी ये एंटीना वायर टूट जाए तो आप यहाँ पे Y1 लिखा हुआ है, ये देखिए Y1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो। साथ ही फ्रेंड काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो बैटरी की वायर है वो निकल जाती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिप सिस्टम दिया गया है, तो इसके अंदर आपको सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको क्लिप को इसके अंदर फंसाओगे और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर। और काफी सारे लोगों की फ्रेंड ये जो स्पीकर वायर है ये कहीं से निकल जाती है, फिर उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी वायर कहाँ पे जोड़े। तो चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि स्पीकर की वायर कहाँ पे जुड़ी होती है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 वायर है ये हमारे स्पीकर की है, ये रेड वाली और ब्लैक वाली। तो आप देखोगे फ्रेंड इस टाइप से, तो यहाँ से देखिए ये जो ब्लैक वाली वायर है इसका देखिए ये पॉइंट ग्रीन ग्रीन जाके ये हमारी आईसी के एक पॉइंट पे आ गया, और ये जो हमारा
रेड वाला वायर है ये इसी आईसी के 4 नंबर पिन पे आ गया। तो कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, आप ध्यान से देख लो फ्रेंड। मैंने काफी बार आपको बताया है कि जो स्पीकर होता है उसके पास में ही ये आईसी लगी होती है और ये हमारी 8 लैग की होती है। तो एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, इस टाइप से मैं वायर को हटा दूं, इस टाइप से ये आईसी लगी होती है और ये हर एक स्पीकर के अंदर अलग अलग नंबर की लगी होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी स्पीकर अलग अलग कंपनियों के होते हैं फ्रेंड, तो वो अपने अपने नंबर की आईसी लगाते हैं। तो अगर आपकी बाय चांस ये आईसी खराब हो जाए तो आप किसी पुराने बोर्ड की सेम नंबर की ही आईसी लगाएं। कई बार क्या होता है, लोग दूसरे नंबर की मिलते जुलते आईसी लगा देते हैं फ्रेंड, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कि आपकी साउंड आएगी या नहीं आएगी, और कई बार आती भी है तो साउंड वगैरह बहुत कम आती है। तो अगर ये आपकी आईसी हीट हो जाए या खराब हो जाए, जैसे कि ये एक मेन आईसी है इसकी, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वायर को जोड़ दिया, अगर ये प्रिंट वगैरह उखड़ जाए तो आपको सिंपली क्या ट्रेस करना है, यहाँ से ये देखना है ये लाइन यहाँ पे जा रही है, तो आप इस वाली वायर को डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे जोड़ दोगे। और यहाँ से अगर ये रेड वाला पॉइंट आपका प्रिंट उखड़ जाए तो ये सिंपली 4 नंबर पे जोड़ दोगे, तो आपकी साउंड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वायर जोड़ते हो उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है फ्रेंड, तो फिर आपको ये लाइन यहाँ से ट्रेस करनी है कि ये जो आप लाइन देखोगे, देखिए यहाँ इस पिन से ये सप्लाई यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई, रेजिस्टेंस के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से ये लाइन हमारी इस आईसी पे आ गई। तो इस तरीके से आप इसके जो आईसी की लाइन आपको ट्रेस करते जाना है और उसके बीच में जैसे ये रेजिस्टेंस लगा है या कैपेसिटर लगा है, इनको चेक करना है। अगर ये चीजें हमारी ओके हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह सब कुछ ओके है, तो फिर आपको ये आईसी मेन इसकी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आपकी ये आपने यहाँ पे कनेक्शन जोड़ लिए तब भी साउंड नहीं आ रही, तो आप एक बार साउंड आईसी को रिप्लेस करके देख लो। अगर साउंड आईसी को भी रिप्लेस करने पे आपकी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही फ्रेंड, तो आपको ये मेन आईसी ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो बटन दे रखे हैं इनके साथ में भी है, आप इसके बटन देखोगे तो यहाँ पे ये इसके ऑन ऑफ गाने को आगे पीछे करने के अलग अलग सारे बटन इसके दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी फ्रेंड वही प्रॉब्लम है कि आप जैसे कि यहाँ से बटन उखड़ जाता है, प्रिंट उखड़ जाता है, तो ये देखिए हर एक बटन का पॉइंट, जैसे कि ये एक पॉइंट यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया, क्योंकि ये माइनस के साथ जुड़ा है। यहाँ से एक मेन यहाँ से आई पॉइंट और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के साथ ये घूम के फिर ऐसे जाके इस आईसी के अंदर आ गया। तो इस तरीके से सभी के पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के बाद ये यहाँ से कनेक्शन आके ऐसे आपको ट्रेस करते जाना है ये लाइन और इस आईसी के अंदर आ गई। तो ऐसे आप मल्टीमीटर से इसकी ट्रेसिंग होती है। और अगर आपने यहाँ तक चेक कर लिया कि आपकी ये जो रेजिस्टेंस वगैरह ओके हैं, तो फिर आपकी ये जो मेन आईसी है फ्रेंड ये खराब हो चुकी है, ऐसा आपको समझना है और आपको इसको रिप्लेस करना है। क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से कनेक्शन आपने चेक कर लिया, उसके बाद ये सप्लाई डायरेक्ट हमारी आईसी में जाती है और आईसी अगर आपकी खराब है तो फिर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली। तो काफी सारे व्यूअर पूछते हैं सर कि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो ऐसे में भाई कोई क्लियर नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से लाइन को ट्रेस करके आप आईसी तक लाइन चेक कर लो। अगर वहां तक के बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई और लाइन फॉल्ट है तो वहां पे आप रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपकी आईसी हीट हो रही है, गर्म हो रही है, तो ऐसे में आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं अब अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इसका चार्जिंग प्रिंट है वो उखड़ गया है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो इस टाइप के चार्जिंग कनेक्टर होते हैं इसके अंदर हमारी 2 ही पिन का काम होता है। एक तो हमारे 1 नंबर पिन का और दूसरा हमारे 5 नंबर पिन का। तो चलिए इसका एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी 1 नंबर पिन और 5 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन जो होती है वो हमारी प्लस सप्लाई की होती है। तो इसके अंदर आप देखोगे ये यहाँ से पहले भी किसी ने शायद काम किया है, तो यहाँ से स्क्रैच करके यहाँ से पॉइंट आप निकाल सकते हो, या फिर इस रेजिस्टेंस से निकाल सकते हो, और या फिर आप डायोड के इस पॉइंट से निकाल सकते हो। तो ये हमारे डायोड का प्लस पॉइंट है और डायोड का माइनस है, और यहाँ से डायोड से होते हुए ये हमारे बटन पे आ जाती है और यहीं से ये हमारी बैटरी के प्लस पॉइंट पे जाती है। देखिए रेड वाली वायर आप देखोगे तो ये यहाँ से गई लाइन और ये यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, और यहाँ से डायोड के माइनस पॉइंट है और ये इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से ये इस तरीके से लाइन गई हुई है। तो इस तरीके से आपको लाइन पहचाननी है। अगर यहाँ से प्रिंट उखड़ गया तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से वायर निकाल सकते हो, या फिर ब्लेड से स्क्रैच करके यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो।
तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक बार इसके प्रिंट निकाल लेते हैं। और माइनस का तो ऐसा है फ्रेंड, माइनस आप कई जगह से दे सकते हो, तो माइनस के लिए आपको नहीं परेशान होना। माइनस का आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, बैटरी माइनस। ये जो यहाँ पे 5 नंबर पिन का कनेक्शन है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा के कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको चेक कराने के लिए मैंने इस तरीके से 2 वायर ली है। और इस वायर का मतलब ये होगा फ्रेंड कि अगर आपके पास सेम कनेक्टर नहीं है और आप 2 वायर निकालना चाहते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2 वायर कहाँ से निकालें, तो ऐसे में फ्रेंड आप इस तरीके से देख सकते हो कि इस तरीके से मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ और फिर ये हमारा काम किस तरीके से करेगा। तो सब कुछ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट एक वायर यहाँ पे जोड़ूंगा। और जैसे कि मैंने माइनस बताया था, तो माइनस पॉइंट यहाँ से प्रिंट उखड़ गया है, तो मैं डायरेक्ट माइनस यहाँ से जोड़ूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा ये बैटरी चार्जिंग के लिए इसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। और इसमें आप चाहो तो पतली पिन का चार्जर या फिर कनेक्टर लगा सकते हो, या फिर मार्केट में जो 8-10 रुपए का कनेक्टर आता है वो यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं किस तरीके से लगाता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको यहाँ पे वायर को जोड़ना है। आप इस साइड में वायर को नहीं जोड़ोगे। अगर इस साइड वायर को आप जोड़ोगे तो तब भी आपकी बैटरी चार्ज होगी, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड कि अगर आपकी बैटरी चार्ज होगी, आपने उसको चार्ज लगा के भूल गए और 1-2 घंटे के लिए चले गए और लाइट अचानक से चलेगी, तो जो आपकी बैटरी चार्ज हुई है उस वोल्टेज को वो चार्जर में रिटर्न कर देगा, जिससे जो आपकी बैटरी चार्ज हुई है वो दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनी बोर्ड के अंदर इस टाइप का डायोड यूज करती है, ताकि जो हमारी बैटरी चार्ज हुई है वो डिस्चार्ज ना हो, उसका करंट वापस हमारे चार्जर के अंदर ना जाए। तो एक पॉइंट ये हमारा प्लस का लगा दिया और एक ये माइनस यहाँ से हम लगा देंगे। तो देखिए माइनस पॉइंट है ये, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने माइनस पॉइंट को भी जोड़ दिया है इस तरीके से, और ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। तो ये कनेक्शन किस लिए है फ्रेंड, इस कनेक्शन को आप जैसे कि अगर आपके प्रिंट बिल्कुल उखड़ गए हैं, तो आप अगर इसके अंदर कोई 2 वायर निकाल के इसको चार्ज करना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो बोर्ड के अंदर से। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं आपको। तो यहाँ से देखिए मैंने कहाँ से निकाला है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। डायोड के इस पॉइंट से निकाला है। और पहचानना कैसे है आपको, इस तरीके से जो हमारी 1 नंबर की पिन आएगी ये हमारे यहाँ पे आएगी डायोड से ये होते हुए यहाँ बटन पे, यही सप्लाई हमारी बैटरी के प्लस पॉइंट पे चली जाएगी। तो इस तरीके से, और बैटरी का माइनस यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ से लो माइनस या फिर यहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम इसके अंदर देखिए इसको हम चार्जर से इसको सप्लाई देंगे। तो चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, मैंने कटा हुआ जो चार्जर लिया है ये हमारे उसके पॉइंट है। तो एक बार हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये हमारे पास एक एलईडी है, इसकी मदद से हम चेक कर लेते हैं फटाफट इसको, और इस तरीके से हम लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस वायर में करंट आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इसको चिमटी में फंसा देता हूँ मैं इस तरीके से, और एक पॉइंट को इसको मैं इसके अंदर फंसा देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे कोई आपको लाइट वगैरह जल रही है कि नहीं जल रही। तो यहाँ पे सिंपली मेरे को कोई लाइट वगैरह तो नहीं दिखाई दे रही जलती हुई, जो कि यहाँ पे लगी होती है। तो ऐसे में फ्रेंड मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हो सकता है आपकी ये लाइट भी खराब हो सकती है जो यहाँ पे लगाई है। तो आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि जो आपने कनेक्शन लगाए हैं वो बिल्कुल ओके है कि नहीं है। तो ये लाइट जलना कोई जरूरी नहीं, अगर आपकी लाइट भी तो खराब हो सकती है। तो ऐसे में ये क्लियर करने के लिए जो हमने इस कनेक्शन को जोड़ा है वो ओके है कि नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक बार इस बैटरी को निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम बैटरी को निकालेंगे नहीं तब तक हमें यहाँ पे वोल्टेज पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। और एक चीज देखिए फ्रेंड कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बैटरी को निकाला तो ये वाली लाइट लाल रंग की इसकी जल पड़ी है, और जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ, एक बार लगा के देखता हूँ, और जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो इसकी लाइट बंद हो रही है। तो ये किस चीज की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या होता है कि जब हम इसको बैटरी को लगा रहे हैं तो ये लाइट बंद हो जा रही है, और जब निकाल रहे हैं तो ये जल रही है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड कि कई बार ना इसकी जो माइनस सप्लाई होती है प्लस होती है
वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एक एक चीजें फ्रेंड आप ध्यान से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करते हैं, जो हमने यहाँ पे पॉइंट जोड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आपको 7.2 के आसपास वोल्टेज दिखाई दे रही है। अब वही चीज यहाँ से जो वोल्टेज जाती है हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाती है। तो ये इसके 2 पॉइंट हैं, इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमें 2.0 वोल्टेज दिखा रहा है, और जबकि यहाँ पे हमारी 7 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, जो वो प्लस लाइन में हो या माइनस में हो, तो उसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि स्पीकर के अंदर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक चीज है, ये यहाँ से जो सप्लाई हमारी गई है प्लस वाली, तो प्लस वाली तो मैंने लाइन ये देखी, यहाँ से सप्लाई गई इसके अंदर, और यहाँ से सप्लाई आ गई हमारी ये बैटरी के प्लस पॉइंट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस वाले पॉइंट में आप देखोगे तो ये एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, और शायद इस कैपेसिटर की वजह से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसको हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से लगाते हैं, ये प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बाद में प्रॉब्लम करती हैं। तो यहाँ पे लगाने पे देखिए फ्रेंड वोल्टेज आ रही है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये जैसे मैं कैपेसिटर के इस साइड में लगाता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है, जबकि इस साइड में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज कम होके आ रही है। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको जम्फर मार सकते हो इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपकी वोल्टेज आ जाएगी। तो एक बार मैं इसको जम्फर मार के फिर देखता हूँ। फ्रेंड इस टाइप की एक जम्फर वायर आती है मार्केट के अंदर, 10 से 15 रुपए में आपको मिल जाएगी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे। और ये जो हमारे बोर्ड के अंदर ट्रैक वगैरह उखड़ जाते हैं, प्रिंट वगैरह, तो 2 ट्रैक को जोड़ने के काम में आता है। तो सिंपली हम इससे उस ट्रैक को जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ये जो माइनस वाला पॉइंट था, मैंने यहाँ पे कनेक्शन ना करके इसका जो माइनस का कनेक्शन था, मैंने डायरेक्ट ये जो बैटरी माइनस था वहां से जोड़ दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जोड़ सकते थे, लेकिन बहुत छोटा पॉइंट था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया। और जो यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ था वो भी हमारा उखड़ गया था। तो कैपेसिटर वगैरह उखड़ जाए तो आपको परेशान नहीं होना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो माइनस पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट से जोड़ सकते हो। यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जोड़ने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप भी जोड़ सकते हो। ये जो हमारी सप्लाई है ये हमारी इस तरीके से ये बैटरी के माइनस पॉइंट पे आ गई है। अब देखते हैं फ्रेंड, ये जो हमारी लाइट है ये भी फुल रोशनी में जलने लगी है। अभी तक ये थोड़ी सी डिम जल रही थी। चलिए फ्रेंड एक बार हम दोबारा से यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि अभी तक 2.0 के आसपास वोल्टेज आ रही थी, यानी यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही थी, और जिस कारण से ये हमारी लाइट बंद हो जा रही थी बैटरी को जोड़ने पे। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या कंडीशन है इसकी। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे। तो ये जो हमारा माइनस पॉइंट है इसको हम यहाँ पे इसको प्रोब को लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जो कि अभी तक जो वोल्टेज हमें मिल रही थी 2.0, वहाँ पे वोल्टेज हमारी 6.7 के आसपास आ चुकी है। तो अब चलिए एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं बैटरी को भी लगा के, क्योंकि बैटरी को लगाने के बाद ये हमारी जो रेड रंग की एलईडी है ये बंद हो रही थी। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि अब ये लाइट रुक रही है कि नहीं रुक रही। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि बैटरी को लगाने के बाद भी हमारी ये लाइट अब कंटिन्यू काम कर रही है। तो ऐसे में क्या था कि जो इसकी माइनस सप्लाई की लाइन थी वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई थी। तो ऐसे में आपको इस तरीके से बैटरी का यहाँ पे माइनस पॉइंट है, यहीं से आप वायर निकाल के डायरेक्ट इसको माइनस से जोड़ सकते हो, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर इस टाइप का कनेक्टर तो लगाना नहीं है जो इसके अंदर पहले लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे अब पतली पिन का कनेक्टर लगाने वाले हैं। तो इसको हम साइड में फिट करेंगे। तो इस टाइप का कनेक्टर मैं आपको दिखा दूं एक बार किस टाइप का कनेक्टर होता है वो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम इस टाइप का कनेक्टर यूज करेंगे और ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो इस टाइप का हम एक कनेक्टर यहाँ पे यूज करेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप चौड़ी पिन का भी यूज कर सकते हो, पतली का भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पतली पिन का ही कनेक्टर यूज करने वाला हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा ठीक ठाक कनेक्टर देख लेता हूँ। तो ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है, तो बाकी को मैं साइड में रखता हूँ। तो अब इसके अंदर भी फ्रेंड आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी प्लस माइनस ही होते हैं, 2 ही पॉइंट होते हैं इसके अंदर भी, और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको पहले से पता हो,
लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड में इसके 2 पॉइंट हैं, इस साइड और इस साइड, ये हमारा क्या होता है, ये माइनस सप्लाई। आप इस साइड जोड़ दो या इस साइड, माइनस सप्लाई ब्लैक वाली वायर आप यहाँ पे जोड़ोगे। और ये जो पीछे की तरफ हमारा ये पॉइंट होता है, ये हमारा होता है प्लस के लिए। तो आप प्लस वायर यहाँ पे जोड़ोगे और माइनस इस साइड या इस साइड कहीं पे भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको अब क्या करेंगे, इस तरीके से इसको निकालेंगे। पहले यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 पेच दिए गए हैं, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सब चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इससे हम खोल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2 पेज दे रखे हैं और इसी के नीचे इसकी बैटरी भी है। तो चलिए आपको इसकी बैटरी भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पेज खोल लिए हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, जो ये वायर है इसको अब मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे हमें दूसरी वायर को लगाना है। ये तो मैंने आपको चेक कराने के लिए दिखाया था कि इस तरीके से आप वायर लगा के काम चला सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि एक बैटरी लगी हुई है, इस टाइप की सेल टाइप की बैटरी है ये, जो कि काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे जगह देखनी है। अब जगह किस टाइप से बनेगी वो देख लेते हैं। एक बार इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा एक बार, और इस वायर को भी हमें थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा वायर को निकाल लिया, क्योंकि ये जो मैं गोंद हटा रहा था ये वायर को लूज करने के लिए ही हटा रहा था। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको एक बार बैटरी को इसी तरीके से लगाना है। ये यहाँ पे हम लगा देते हैं बैटरी को दोबारा से इस तरीके से, और हमें थोड़ा सा साइज देख लेना कि ये बैटरी हमारी किस साइड आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 होल दिए गए हैं, तो ये हमारे पेज टाइट होते हैं, तो इस होल को हम इस तरीके से लगाएंगे और थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ये किस साइड बैटरी का मुंह है। हमारा इस टाइप से आ गया और यहाँ पे दोनों इसके पेज टाइट होंगे दोनों साइड में। तो अब हमें इस तरीके से इसको देख लेना होता है, क्योंकि ये आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी किस हिसाब से होगा। तो ये यहाँ पे आएगा और इस हिसाब से ये जो बैटरी है इस साइड में रहेगी। तो हम कुल मिला के यहाँ पे कहीं इसको होल करेंगे ताकि ये हमारा कनेक्टर इसके अंदर थोड़ा सा आ जाए। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा स्पेस देखना होता है। तो अब हमें क्लियर पता चल गया कि हम इस साइड में इसको लगाने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, आयरन से हमें होल करना है इस तरीके से। आप इस तरीके से होल करोगे और ये मैंने कर दिया है। अब इस कनेक्टर को हमें फटाफट इसके अंदर लगाना है। आप ज़्यादा इसको अंदर मत डालें, क्योंकि आपको जगह भी देखनी है। अगर ये प्लास्टिक वगैरह अटक रहा है तो फिर दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब हमें क्या करना है, एक होल और करना है। तो आप यहीं पे कर सकते हो एक होल, या फिर कहीं और साथ में कर सकते हो। तो मैं एक होल यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ से एक वायर को हमें और निकालना है। तो मैं यहीं पे इसके साथ में कर लेता हूँ एक होल, यहाँ से हम एक वायर को निकाल सकें। तो ये मैंने एक और होल कर लिया है आयरन से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने ये जो 2 वायर लगा रखी है इसकी जगह हम दूसरी वायर लगाएंगे, क्योंकि ये मेरी चेकिंग वायर है, नहीं तो मैं इसको ही लगा देता। तो ये सेम इसी पॉइंट पे हमें 2 वायर लगा के ऐसे निकाल लेनी है। तो चलिए उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस टाइप की 2 पतली वायर ले रहा हूँ और इस वायर को मैं इसी जगह से निकाल लेता हूँ जहाँ पे ये 2 वायर लगी हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब ये जो 2 वायर है इसको हमें निकालना है इस बोर्ड के अंदर से, जो कि मैंने आपको होल बताया था। यहाँ से इसको निकाल लेना है इस तरीके से। इस बोर्ड को हम अंदर की तरफ करेंगे और ये दोनों वायर हमारे निकल जाएगी इस तरीके से, और इसको हमें दोबारा से ऐसे फिट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, और बाकी इसको हमें इस तरीके से फिट कर देना है जैसे ये पहले था। इस तरीके से ये फिट हो गया है और ये जो हमारी 2 वायर निकल के आ गई है। अब इस 2 वायर का हमें क्या करना है, इसको हमें इस कनेक्टर के इस पॉइंट में जोड़ देना है। तो मैं एक बार देख रहा हूँ ये थोड़ा सा कनेक्टर और अंदर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार देख लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कनेक्टर को बिल्कुल अंदर तक फिट कर लिया है। जो थोड़ा सा अटक रहा था वो मैंने देख लिया उसको कहाँ से अटक रहा था, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर ली है। अब ये हमारा प्लास्टिक भी फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हमारी फिटिंग आ गई है कनेक्टर की। अब देखिए फ्रेंड, इसके अंदर क्या है कि ये हमारे बोर्ड के अंदर एलईडी लगी है जो चार्जिंग हमें बताती है लाल रंग की, तो वो काम कर रही है। अगर आपकी ये एलईडी काम ना करे तो आप यहाँ पे एक एलईडी भी साथ में लगा सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं, एक 1K का रेजिस्टेंस लेना है, एक मिनी एलईडी लेनी है, आप किसी भी कलर की ले सकते हो, और वो यहाँ पे होल करके लगा देनी है। तो बाकी अगर आपको देखना है कि कैसे लगती है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और इसके अंदर ये लाइट जल रही है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला इसके अंदर। तो सिंपली हम इस 2 वायर को जोड़ देंगे और ये हमारे कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं जोड़ देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो पीछे पॉइंट है ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके कनेक्शन जोड़ दिए हैं। यहाँ पे प्लस वाली वायर देख लीजिए मैंने कहाँ पे लगाई है और माइनस की कहाँ पे लगाई। तो इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन जोड़ दिए हैं। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारी ये जो लाल रंग की लाइट है वो जल रही है कि नहीं जल रही, ताकि फिट करने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लें, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं कोई लाइट वगैरह। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको लगाया तो यहाँ पे हमारी एलईडी काम कर रही है और हमने बैटरी भी लगा रखी है, तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं इसको निकालता हूँ और इसको स्पीकर को भी देख लेता हूँ ऑन करके। तो ये देखिए, ये भी स्पीकर हमारा ऑन हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। और ये चार्जिंग भी हमारी साथ में हो सकती है, और ये देखिए लाइट भी इसके साथ में जल गई और ये हमारा चार्ज भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम फटाफट इसको फिट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके सारे पेज को टाइट कर लिया है और सिंपली अब हमने इसको पैक कर लिया है। और अब ये जो चार्जिंग है हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ से होगी। तो चलिए एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये चार्जिंग शो करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लाल रंग की एलईडी जल रही है, एक बार मैं दिखा दूं आपको। तो ये देखिए, इस तरीके से ये लाइट शो करेगा। तो अब आपकी ये चार्जिंग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी और इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ये हमारा स्पीकर भी ऑन हो गया है। तो तरीके से फ्रेंड, आप भी किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर कर सकते हो, चाहे उसकी चार्जिंग पिन के प्रिंट उखड़ जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इस तरीके से लाइन वगैरह बीच में लगे कंपोनेंट्स वगैरह को चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से और रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर आप कुछ बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।